भगवान भोले बाबा ने पिताजी कि कितने लोगों का कल्याण होगा हरि के गुण गाए से जाकर के भगवान का भजन करो। आत्मदेव जी उठ के
कल हमारे भी बाल बच्चे लोग सब समझाते हैं इधर प्रियंका बंधु आप देव जी जंगल में चले गए तो भगवान श्रीमद् भागवत का पाठ किया और आत्मधि जाकर भगवान का भजन जप किया। वही नाम जप महामंत्र कल हमारे बाल बच्चे लोग सब समझाते छोड़ देना श्रीमद् भागवत जब पाठ
कीर्तनाथन और ये हम लोग नहीं बचा सकते हैं। पुलिस छापा मारे और भारत देश के बैडमिंटन के खिलाड़ी सैयद मोदी थे, उनकी पत्नी अमिता मोदी भारत देश के पैसे के बैडमिंटन के बड़ी सैयद मोदी संजय सिंह की पत्नी भारत देश के पैसे के बैडमिंटन के बड़ी सैयद जलता हुआ अंगारा ले आई कि तप्तंगार समूहश्चा अपतन्मुखे विचिक्षिपो जलता हुआ अंगारा करके और धुंधकारी के मुंह में डाल धुंधकारी जल करके राख हो। जब सिर जल गया प्राण को अब ऐसाओं की साहस देखो, आंगन में ही गड्ढा खोद करके और धुंधकारी की लाश उसमें गाड़ दी आंगन में। और ये सब करने के बाद भाई गड्ढा खोदना मारना बहुत मेहनत का काम है। पति को मार के गाड़ दिया, गाड़ने के बाद बड़े प्रेम से बैठ करके उसी की लाश पर और वैश्याओं ने भोजन किया। सोचो, पति मर जाए, पुत्र मर जाए, कोई भोजन कर सकता है? और वहीं पर बैठ करके वैश्याओं ने बढ़िया भोजन पूरी सब्जी सब खाया। मैं बहुत थका लग गई, कभी तो बोले नहीं थे, कब वैश्याओं ने भोजन किया लाश पर। जबकि धर्मशास्त्र कहता है कि 6 जगह भोजन करने से आदमी नरक में जाता है। कहाँ भोजन करने से आदमी नरक में जाता है? रवींद्र ग्रासे हरि जन्म काले और कन्या प्रदाने दीन भोजन और ग्रहण देवा हरिवासरेवा और अन्नानि भुक्तम नरक ब्रजन्ति। ये 6 जगह पर भोजन नहीं करना, नहीं आदमी नरक में जाता है। कहाँ कहाँ? रवींद्र ग्रासे, रवि माने सूर्य, इंदु माने चंद्रमा और ग्रासे माने ग्रहण समय में। जो व्यक्ति सूर्य चंद्रमा के ग्रहण समय में भोजन कर लेता है वो व्यक्ति नरक में जाता है। हरि जन्म काले। दूसरा नंबर, जन्माष्टमी के दिन, चैत्र नवमी के दिन व्रत करना चाहिए। और जो व्यक्ति व्रत ना करके अन्न खा लेता है नरक ब्रजन्ति, वो भी नरक में जाता है। हाँ, 3 लोगों के लिए छूट है, बालक वृद्ध रोगी। रवींद्र ग्रासे हरि जन्म काले और कन्या प्रदाने दीन भोजन। तीसरा नंबर, जब कन्यादान देना हो तो लिखा है 10 दानेषु महादानम कन्यादान प्रकीर्तितः। कन्यादान महादान है। और जो व्यक्ति कन्यादान करना है, भोजन करके कन्यादान करता है, वो नरक में जाता है। जिसने कन्यादान देना हो भैया तो व्रत करना चाहिए। भूख लगी है तो फलाहार करो, और ऐसे ऐसे फलाहार बने कि फलाहार में फलाहार बढ़िया की पूरी सब्जी
तिरंगे का चावल बार हरीदा पांचों मेवा जी तस्मई अपार फुहार। इसलिए कन्या दान करके पहले कोई अनाज ला करके कन्या दान करता है तो नरक में जाता है। हरि जन्म काले और कन्या प्रदान भोजने चौथा नंबर कोई व्यक्ति निमंत्रण ले कि ब्राह्मण खिलाना है पितृपक्ष में अमावस्या को पूर्णमासी को जन्मदिन को और ब्राह्मण आने में देर कर दिया और जजमान ने भोजन कर लिया तो जजमान को नरक में जाना पड़ेगा। द्विज भोजने चा ब्राह्मण को खिलाना है तो ब्राह्मण खिला के तभी खाना चाहिए। ये बहुत भूख लगी है जलपान कर लो दूध पी लो फलाहार कर लो भाई फलाहार है लेकिन निमंत्रण लिया है और बिना ब्राह्मण कुछ लोग कहते हैं महाराज भोजन मोद के रख दो उनका हिस्सा थोड़ो खाएंगे जब आएंगे तो खा लेंगे और पहले गोविंदाय नमो नमः। ऐसे जजमान को नरक में जाना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को कि कन्या प्रधानी द्विज भोजने चा। और पांचवा नंबर गृहे देवा हरिवासजे हरिवासरे चा। घर में कोई व्यक्ति मर जाए लाश पड़ी हो और कोई व्यक्ति अन्न खा लेता है तो नरक में जाता है। इसलिए गांव में लाश पड़ी हो तो पहले के लोग अन्न नहीं खाते थे कि भाई मुर्दा बाहर चला जाए तब भोजन किया जाए। और जो व्यक्ति गांव में मुर्दा पड़ा हो घर में मुर्दा पड़ा हो अनाज खा लेता है नमकीन दाल मोट चाय कहीं चुप्पे अंदर से काट देते हैं वे सब नरक में जाते हैं। इसलिए लाश चली जाए तब अन्न खाना चाहिए। कहा गृहे नृत्यवा हरिवासरे चा। और छठवां नंबर हरिवासर माने एकादशी। एकादशी के दिन जो अन्न खा लेता है तो अन्नानि भुक्तं नरक व्रजन्ति। जो व्यक्ति अन्न खाता है वो सीधे नरक में जाता है। इसलिए एकादशी के दिन सबको व्रत रहना चाहिए। हाँ भाई बालक वृद्ध रोगी के लिए छूट मिला है वो खा सकते हैं अनाज लेकिन अनाज में केवल रोटी खा सकते हैं। अरे वो भी आलू कचालू से काम चला सकते हैं। इसलिए कोशिश करो प्रियात्मा बंधु कि एकादशी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि लिखा है जो एकादशी के दिन अन्न खाता है उसके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। लिखा है स्वमात्र गमनम वरम वरम गोमांस भक्षणम ब्रह्म हत्या सुरापानम नयु एकादश्याम भोजनम। मात्र धर्म शास्त्रों में लिखा है किसी ने गुरु माता के साथ गमन किया है उस पाप का प्रायश्चित है। किसी ने मदिरा पान किया है उस पाप का प्रायश्चित है। किसी ने ब्रह्म हत्या कर दिया है उसके पाप का समाधान है। सब का समाधान है। लेकिन नयु एकादश्याम भोजनम जिसने एकादशी के दिन अन्न खा लिया भोजन उसका कोई पाप का समाधान ही नहीं वो तो सीधे नरक जाएगा। इसलिए भाई कोशिश करो कि तिलक के दिन विवाह के दिन एकादशी ना पड़े। कोशिश करो। कुछ लोग कहते हैं अरे दुनिया खाते हैं अरे खाते हैं तो खाने दो लेकिन तुम क्यों करते हो एकादशी को अन्न खिला दोगे तो नरक चले जाओगे। खिलाने वाले को भी पाप लगता है। उन वैश्याओं ने अपने पति धुंधुकारी को आंगन में जमीन में गाड़ करके वहीं भोजन करके सारा धन लेकर के चली गई। अकाल मृत्यु हो गया। धुंधुकारी भयंकर प्रेत बना। इधर गोकर्ण जी चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं तो याद आ गया छोड़कर संसार जब तू जाएगा अब कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी
सत्संग किया न दो घड़िया, यमदूत लगा के तुमको ले जाएंगे हथकड़िया। कौन छुड़वाएगा, कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर अब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरण की खातिर तो पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरण के खातिर तो पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी नित दिन। खाक हो जाएगा, खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तू छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इधर गोकर्ण जी चारों धाम की यात्रा करके जब वापस लौटे तो याद आ गया। देखो, आदमी के जीवन में दो चीज हमेशा याद रखना चाहिए। क्या? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जीवन में अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए और अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ना है। तुंगभद्रा में स्नान किया, गांव में पहुंच गए तो गांव वालों से मिले। भाई बहुत लोग तो पधार गए थे, कुछ लोग जो चिन्हे सबने स्वागत किया। अपने भवन पर पहुंचे, मकान गिर गया था, ध्वस्त हो गया, क्योंकि जिसमें कोई रहता नहीं ना वो खंडहर हो जाता है। और मकान गिर चुका था, धतूर मदार के वृक्ष लग गए थे। आजकल के लोग क्या करते हैं, दरवाजे धतूर मदार लगा लेते हैं। धतूर मदार घर में नहीं लगाना चाहिए, निषेध है। हाँ, लगाना है तो मंदिर के पास लगाओ, जहां शंकर जी का स्थान है वहीं पर लगाना चाहिए, लेकिन दरवाजे के सामने नहीं, निषेध है। अब गोकर्ण जी जब देखा मकान दुकान सब ध्वस्त हो चुका है, धवन धरती, और वहीं सायंकाल लेट गए। और जैसे ही लेटे हैं उसी समय धुंधकारी जो का सक्रिन में सा सकृद हस्ती और सक्रि च महिषो भवत। कभी हाथी का रूप बना के चिघाड़ कर रहा है, कभी मेघ का, कभी सिंह का रूप धारण कर दहाड़ रहा है। गोकर्ण जी की नींद से स्वप्न देखते हैं कि उठ के बैठ जाते हैं, डर जाते हैं। गोकर्ण ने कहा, अरे ये कौन है? हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके उस प्रेत के तरफ फेंका, तब उस प्रेत को बोलने की शक्ति आ गई और रो रो करके उस धुंधकारी प्रेत ने कहना प्रारंभ कर दिया, भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि और धुंधकारी नामना। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता। ही भैया हम तुम्हारे भाई धुंधकारी हैं, ज्येष्ठ भाई थे तुम्हारे। तो गोकर्ण ने कहा, तुम्हारी ये दशा, ये प्रेत कैसे बन गए? तब रो करके धुंधकारी ने कहा कि स्वकीये नैव दोषेणा और ब्रह्म तुम नासितम मया। ही भैया
मैंने अपने कुकर्म से अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। संसार में कोई ऐसा पाप नहीं बचा जो हमने न किया। इसलिए हे भैया, हमारी अकाल मृत्यु हुई। हमारी धर्म पत्नी जो वैश्याएं थी ना, उन्होंने हमको मार डाला। अकाल मृत्यु हो गई। 1000 वर्ष के लिए हम प्रेत योनि में पड़ गए। इसलिए हे भैया, अहो भ्राता कृपा सिंधु, हे भैया तुम बड़े दयालु हो, हमें इस प्रेत योनि से बचा लो। क्योंकि जो प्रेत योनि है, पिशाच योनि है, नरक योनि है, हम बहुत दुखी रहते हैं। शीत ताप परिक्लिष्टो, ठंडी में कांपते हैं और गर्मी में लू से बहुत दुखित हो जाते हैं। जब रोने लगा तो गोकर्ण ने कहा, भैया अरे भाई, हमने कहा त्वदर्थम तो गया पिंडो और मया दत्तो विधानता। हे भैया, हमने गया में तुम्हारे लिए पिंड दान दिया था। तो बताओ, पिंड दान से मुक्ति नहीं हुई? तब धुंधुकारी ने कहा, सुनो भैया, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, पिंड दान से उनको मुक्ति मिल जाती है। हम साधारण आदमी नहीं है, पिंड दान से साधारण लोग तर जाते हैं। हम तो महापापी हैं, हम वीआईपी प्रेत हैं। इसलिए हमारे लिए पिंड दान से मुक्ति होने वाली नहीं है, कोई और उपाय करना पड़ेगा। तो गोकर्ण ने कहा, अब क्या उपाय करें? अच्छा भाई, पेड़ पर बैठ जाओ, हम सोचते हैं। गोकर्ण जी लेट गए, लेकिन नींद नहीं पड़ी। भाई नींद कैसे पड़ेगी? क्योंकि एक भाई दुखी है तो दूसरे को नींद कैसे पड़ेगी? करवट बदलते रहे, रात बीत गई, प्रातः काल हुआ। जब गोकर्ण जी ने संध्या वंदन किया, देखो ब्राह्मणों का मूल धर्म है संध्या वंदनम, ब्राह्मणस्य मूलम संध्या। अब आजकल के ब्राह्मण संध्या गायत्री भूले जा रहे हैं। कोई कह दे संध्या करते हो तो लोग हंसते हैं कि महाराज हम संध्या क्या करें, रोजे संध्या होता है। गोकर्ण जी ने संध्या वंदन किया, भगवान सूर्य उदय हो रहे थे। उसी समय मंत्र पढ़ करके जल भगवान सूर्य को अर्पण किया और जैसे जल चढ़ाया, भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और कहा, प्रकट हो गए, बेटा जो चाहो वरदान मांग लो। तब गोकर्ण जी ने स्तुति किया है कि एक चक्रो रथोजस्या और दिव्या कनक भूषिता और सामे भवत संप्रीतो पद्महस्तो दिवाकर। बोले दिवाकर भगवान की जय, बोले सूर्य नारायण भगवान की जय हो। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, बेटा क्या चाहते हो? एक बात याद रखना, हर व्यक्ति को भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। भाई सूर्य की पूजा करने से जानते हो क्या मिलता है? हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, जो भगवान सूर्य की पूजा करता है 2 फल पाता है। सूर्य की पूजा करने से 2 लाभ है। पहला नंबर, सत्य आरोग्य कर्म सूर्य। भगवान सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति हमेशा आरोग्य रहता है, स्वस्थ रहता है और मस्त रहता है, स्वस्थ मस्त रहोगे। और दूसरा नंबर, दरिद्रो नोपजायते। जो भगवान सूर्य की पूजा करता है कभी दरिद्र नहीं होता है, हमेशा धनवान रहता है। इसलिए भैया सूर्य की पूजा नित्य करनी चाहिए। अरे कौन पूजा है? एक लोटा जल चढ़ा दो, तांबे का लोटा हो, लाल चंदन हो, लाल फूल हो, डाल करके वो सूर्य भगवान को अर्घ दे दो। लेकिन हम लोग अर्घ देते हैं जब जल गिराते हैं,
तो सारा जल हमारे पैरों पर पड़ जाता है। ऐसे अर्घ का विधान नहीं है। अर्घ देना हो, सामने बाल्टी रख लो, भगोना रख लो और मंत्र पढ़ करके एहि सूर्य सहस्रांशो और तेजो राशि जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या ग्रहण अर्घम दिवाकर। मंत्र जानते हो तो पढ़ करके नहीं, गायत्री मंत्र पढ़ करके, वो भी नहीं आता है। ओम सूर्याय नमः अर्घ दे दोगे 2 लाख, हमेशा स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे। क्योंकि लिखा है जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। और नहीं तो व्यक्ति, कुछ लोग कभी हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, हमेशा मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। बाहर चले जाए तो मित्र मिल जाए चाहे हंस भी ले, और घर में तो 12:30 ही बजता है। अरे घर में बच्चों के साथ बैठ के हंसो, 2 दिन की जिंदगी है, काहे को तनाव ले रहे हो? क्योंकि सब जगह तो तनाव है। टेंट में तनाव है तब तनाव है, छत में घर में तनाव है तब तनाव है, हर जगह पड़ोसी भी तनाव है, अधिकारी भी तनाव है, मालिक भी तनाव, हर व्यक्ति तो तनाव है। और तुम भी तनाव लोगे। यदि तनाव लोगे भैया तो रोगी हो जाओगे। क्योंकि संसार में रोग का मुख्य कारण है टेंशन। इसलिए मस्त रहना चाहते हो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। और दूसरा नंबर आरोग्य, दरिद्रों नोपजायते, जो सूर्य की पूजा करता है कभी दलित नहीं हो। इसलिए नित्य नियम से सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाओ। और हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है सूर्य सप्तत्यर्घ दानम, जो भगवान सूर्य के 70 नामों से अर्घ देता है उसे कभी कोई रोग होता ही नहीं। 70 नामों से, ज्यादा समझ नहीं। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, बेटा गोकर्ण क्या चाहते हो? तब गोकर्ण जी ने कहा भगवान, पूरी कथा सुना दी। हमारा भाई धुंधकारी भयंकर प्रेत बना है, अकाल मृत्यु हुई थी, इसका उद्धार कैसे हो? क्योंकि हमने पिंडदान दिया, श्राद्ध किया, नहीं तरा। तो भगवान सूर्य ने कहा तेरा भाई तो महापापी है, वो पिंडदान से नहीं तरेगा। बोले तब का श्रीमन भागवतान मुक्ति और सप्ताहे वाचनम कुरु। ही गोकर्ण दी, धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दो तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति का साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे आदेश मिला, गोकर्ण जी ने पूरे नगरवासियों को बुलाया और बढ़िया सुंदर भागवत का आयोजन किया।